तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। देखिए, हमारे आज ये चर्चा चल रहा है, याद रखिए कहाँ से शुरुआत हुआ था। भगवान श्री राम कृष्ण 14 दिसंबर 1884 स्टार थिएटर में प्रहलाद चरित्र नाटक दर्शन करने के लिए आए थे और दर्शनांतर भक्ति प्रसंग हो रहा था। भक्ति के संपर्क में बताती है, ठाकुर ने कहा था भक्ति का एक क्रम है, सीक्वेंस। कहाँ से शुरुआत होता है और कहाँ अंत होता है ये बताया। उसी का व्याख्यान चल रहा था अब तक। पहले बताया निष्ठा होना चाहिए, वन पॉइंटेडनेस। निष्ठा पाकले भक्ति है, उसके बाद भक्ति होता है। भक्ति नवलक्षणा है, श्रवण कीर्तन आदि वो भी व्याख्यात हुआ है। फिर ठाकुर ने कहा भक्ति का परिपक्व अवस्था है भाव, अर्थात भगवान के साथ एक रिश्ता। 5 प्रकार का भाव है, वो भी हम लोग चर्चा किया है। शांति दस्य सख्य वात्सल्य मधुर। और भाव का परिणति है महाभाव। भाव तक जीव कोटि का होता है, महाभाव साधारण जीव के पहुंच के बाहर है। वैष्णव शास्त्रज्ञगण बताते हैं कि श्री राधिका की महाभाव हुई थी और परवर्ती काल में चैतन्य देव का भी महाभाव हुआ था, उल्लेखित हुआ था। हम लोग चर्चा भी किया। और अभी भगवान श्री राम कृष्ण के भी महाभाव हुआ था। ये एक क्रम का परिणति। तभी महाभाव क्या है और मधुर भाव तक हम लोग देखे हैं। महाभाव क्या है, उसमें ठाकुर कहते हैं कि यहाँ पर 19 भाव का समावेश होता है। देयर इज ए समेशन ऑफ 19 moods। इसका व्याख्यान स्वामी शारदानंद जी अपने श्री रामकृष्ण जीवनी श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग में किए हैं। कहते हैं कि श्रीजीव आदि वैष्णव आचार्यगण इसका व्याख्यान किया है। तो भक्ति हम लोग देखा 2 प्रकार का है, उसका परिणति भाव है। 2 प्रकार का भक्ति मतलब वैधि भक्ति और रागा भक्ति। चैतन्य चरित्रामृत में कहा गया है, कृष्णदास कविराज का प्राचीन बांग्ला में है, यही तो साधन भक्ति दुई तो प्रकार, एक भक्ति रागा भक्ति वैधि भक्ति आर। वैधि भक्ति मतलब रिचुअलिस्टिक वर्शिप, इतना पूजा करना है, इतना जप करना है, इतना उपवास करना है, रात्रि जागरण करना है, नाना प्रकार नियम कानून से प्राथमिक रूप से जरूरत होता है भगवान से भक्ति करने के लिए। एवं उसमें नाना प्रकार का कामना वासना भी रहता है, ये अलाउड है। भगवान कहा 4 प्रकार का भक्त भजन करते
आर्थ अर्थार्थी इत्यादि। अर्थार्थी मतलब भगवान का भक्ति करते हैं कुछ प्रत्याशा के साथ, कुछ पाने के लिए, गिव एंड टेक चलेगा भक्ति मार्ग में। लेकिन जब रागा भक्ति होगा तब और कोई प्रत्याशा नहीं रहेगा, नो बार्गेनिंग। तो ये वैष्णव आचार्य कहते हैं ये रागात्मिका भक्ति दो प्रकार होता है। आप भाव राज्य में आ गया, एक है रागात्मिका भक्ति का दो प्रकार, एक है संबंधात्मिका भक्ति, संबंध आत्मिका, और दूसरा है कामात्मिका। संबंधात्मिका मतलब टू एस्टैब्लिश ए रिलेशनशिप, कोई रिश्ता बनाना भगवान के साथ, जिसमें चार प्रकार है, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य। इस संबंध बता दिया, संतान का संबंध, प्रभु भृत्य का संपर्क और सखा का संपर्क, फ्रेंडशिप, दोस्त बना लिया, बंधु बना लिया, नहीं तो शांत बना लिया। और दूसरा है कामात्मिका, अर्थात भगवान के साथ एक अलौकिक वैवाहिक संपर्क, ए मिस्टिकल मैरिटल रिलेशन विद गॉड। ये भी दो प्रकार है, संभोग इच्छामयी, तद्भाव इच्छामयी। टू एंजॉय गॉड इन एवरी पॉसिबल वे। तो अभी ये रागात्मिका और भक्ति का जो दो विभाजन है, हर एक विभाजन में फिर फर्दर क्लासिफिकेशन है। इसका भी 5 प्रकार है, जैसे वात्सल्य, सख्य, इसमें 5 प्रकार का जो भावना है, जो भगवान के साथ जो प्यार का संपर्क है, प्रेम का संपर्क है, प्रेम 5 प्रकार होता है। तो निम्न रूप है। प्रथम है स्नेह, अफेक्शन। जब दिल में स्नेह पैदा होता है तब दिल पिघल जाता है और प्यार का धारा बहने रहता है प्रेमास्पद के प्रति। स्नेहार्द हो जाता है। आर्द मतलब it becomes wet, the heart melts for the love of the beloved। दिल और कठिन नहीं रहेगा, गल जाएगा स्नेह से। स्नेह गलित चित्तम, स्नेह से गल जाता है। तो भगवान के प्रति एक आकर्षण अनुभव करते हैं, अद्भुत आकर्षण। इट फ्लोज, हार्ट फ्लोज टू गॉड। फिर उसके आगे होता है, द्वितीय है मान। मान में क्या होता है, वो भगवान से भी कुछ रेस्पॉन्स मांगते हैं। द लवर्ड वांट्स ए रेसिप्रोकेशन फ्रॉम द बिलवेड। न केवल मैं उनसे प्यार करता हूँ, उसका भी प्यार हमारा प्रत्याशा है। और जब वो रेसिप्रोकेशन नहीं होता है तब मन में मान होता है, अभिमान इसको कहलाता है। देयर इज ए पिक इन द हार्ट, और वो भगवान को मान भंजन करना पड़ता है। इज ए पिक्यूलियर एटीट्यूड। आप पढ़े होंगे कि सखीगण कहते राधा का भी
मान हुआ, अभिमान हुआ भगवान के प्रति। कहते हैं सब हमारा अलंकार खोल दो, ज़रूरत नहीं। वो अगर मुझे हमारा प्यार को कोई मर्यादा नहीं है तो क्या फ़ायदा है इस जीवन का। इसी करके मान अभिमान कह लेते हैं। अभिमान भगवान के प्रति ये प्रेम रूप एक कोप होता है, गुस्सा होता है, प्रेम का गुस्सा। उसमें कोई विष नहीं है, प्यार है। मान का आगे है प्रणय। प्रणय में क्या होता है कि प्रेमास्पद का दुख में दुख बोध होता है, बिकम्स वननेस ऑफ द हार्ट। हमारा अगर कुछ शरीर का कुछ कष्ट होता है, हम लोग महसूस करते हैं, फील करते हैं, बिकॉज वी आर वन विथ आवर बॉडी। दूसरा का शरीर में कुछ कष्ट होने से हम अनुभव नहीं कर सकते हैं, बिकॉज वी आर सेपरेट। अगर प्रणय हो जाएगा तो दूसरा का दुख में भी हम दुखित हो जाएंगे, बिकॉज वी बिकम वन विथ द बिलवेड। भगवान श्री रामकृष्ण का ध्यान में है, प्रणय गलित चित्तम जीव दुख सहिष्णुम। उनका जो चित्तम है वो प्रणय से गलित हो गया और जीव का दुख से वो असहिष्णु हो जाता है। सहिष्णु मतलब स्थिर रहता है, वो उसको बेचैन हो जाते हैं। और किसी को दुख देखने से भगवान श्री रामकृष्ण बेचैन हो जाते हैं, अस्थिर हो जाते हैं। क्यों? उनका दिल में प्रणय है। ही इज़ वन विद द डिवोटीज। ये प्यार का लक्षण है। प्रणय के आगे है चतुर्थ है राग। राग मतलब इंटेंस पैशन। तब जो इतने जो अपनापन देह के साथ वो भी अतिक्रम कर जाते हैं। देहबोध विसर्जित हो जाता है। द पर्सन ट्रांसेंड द बॉडी कॉन्शियसनेस। ये सुना जाता है कि देहोबोध नहीं रहता है। राधा का देहोबोध नहीं था। तब मैं पुरुष हूँ या नारी हूँ ये सब नहीं रहेगा। राग जब होगा भगवान के प्रति एक प्यार का बाढ़ आ जाएगा, बन्या आ जाएगा। और इंटेंस पैशन, इंटेंस लॉन्गिंग फॉर गॉड और भगवान का दर्शन के लिए अद्भुत वेदना, भगवान के लिए कातरता, व्याकुलता, इंटेंस अंतिम व्याकुलता। और अंत में है अनुराग। राग और अनुराग दो अलग चीज़ है। अनुराग का मतलब क्या है? ये प्रतिक्षण वर्धमान, कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, प्रतिक्षण वर्धमान, बढ़ते जा रहा है। जो धारा है वो तो एक रूप होगा नहीं। जो लौकिक प्रेम होता है, पार्थिव प्रेम होता है, भौतिक प्रेम होता है, वो एक सीमा तक पहुंचता है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है। उसमें अवसाद है, देयर इज़ ए रिसेस, टायर्डनेस इन आवर ऑर्डिनरी लव। लेकिन इन स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप, स्पिरिचुअल लव, इट इज़ एवर इंक्रीजिंग, कभी बंद नहीं होने वाला है। और उसमें सब विरह वो आनंद में पर्यवसित हो जाता है। आनंद का घट विराजमान रहता है। माँ कहते हैं ना कि दक्षिणेश्वर में जब मैं थी
थी सर्वदा आनंदपूर्ण रहते थे। यद्यपि ठाकुर के साथ बहुत दिन दर्शन नहीं होता था, कि सर्वदा निरंतर इसको अनुराग कहलाता है, प्रतिक्षण वर्तमान। तो ये 5 प्रकार का भाव हुआ। तो जैसे हुआ पहले स्नेह, उसके बाद मान, उसके बाद प्रणय, राग, अनुराग। ये 5 प्रकार का भाव हर भाव में नहीं रहता है। शांत भाव में कोई भाव नहीं रहेगा। दास्य में 4 प्रकार का भाव होगा, उसमें अनुराग नहीं है। और सख्य वात्सल्य में 5 भाव है। मधुर में भी 5 प्रकार का भाव है। तो सख्य वात्सल्य मधुर में कुल 15 भाव हुआ, और दास्य में 4, ये हुआ 19 भाव। अभी मधुर भाव में 5 भाव हुआ, लेकिन महाभाव में ये पूरा 19 भाव का समावेश होगा। शास्त्रकारगण भी कहा है कि ये 19 भाव का समावेश मधुर भाव में होता है। और ठाकुर भी इसका पुष्टिकरण किया अपने श्रीमुख से कि महाभाव में ये 19 भाव के एकत्र समावेश होता है। और ये भी कहा है कि साधक साधिकाओं की पूरे जीवन का साधना से सिर्फ एक भाव का अनुभूति संभव है जीवन में। होल लाइफ स्पैन कोई साधना करे, एटमोस्ट एक भाव का पुष्टि उनके जीवन में होगा। और अपने शरीर को इंगित करके कहा है कि इस शरीर में 19 भाव का एकत्र विकास हुआ था, जो कि शास्त्रकारगण उन लोग सभा करके तर्क करके प्रमाणित कर दिया। जो वहाँ पर दक्षिणेश्वर में समावेश हुआ था। और भैरवी ब्राह्मणी वो वैष्णव तंत्र में निपुणा थी, वो सभा बोला कि इसको प्रमाणित किया। और ठाकुर के जीवन में आश्चर्य समावेश देखते हैं। 19 भाव के एकत्र समावेश महाभाव उनको प्राप्त हुआ था। और ये भाव के आधिक्य में उनके शरीर राधा के शरीर में जैसे नारी शरीर था, स्वयं राधा के शरीर में रूपांतरित हो गया उस समय में, इन दैट पीरियड। और इसके आगे जो राधा का दर्शन भी हुआ था और राधा उनके शरीर में विलीन हो गया, वो तो बताया। इसके आगे ये अवस्था में उनको जीवन में क्या था, महाभाव में कृष्ण के साथ दर्शन मिलन का अभिलाष, वो कैसे पूर्ण हुआ, इसका चर्चा हम आगे करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। आज स्वामी योगानंद जी का जयंती है। संध्या आरती के उपरांत उनका जीवनी तथा वाणी का चर्चा होगी। भगवान श्री रामकृष्ण के जो पार्षद वर्ग हैं, उनके पार्षद के अंतिम जन्मतिथि 1 साल में आज का माना जाता है। फ्रॉम नेक्स्ट ईयर विल हैव ए न्यू कैलेंडर। आप लोग समय होने पर योगानंद जी के पावन जीवनी तथा वाणी की चर्चा में शामिल होंगे। आप लोग अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।
टाइम